अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 686वां सबक है। मोहतरम बुज़ुर्गों, कुरान पाक को अगर हम खोल कर देखेंगे, जहाँ जहाँ पर भी आपको तज़किरा मिलेगा, अल्लाह ने जहाँ पर भी हुक्म दिया वबिल वालिदैनी इहसाना, उसके फ़ौरन बाद वबिदिल क़ुरबा वल मसाकिन, वबिदिल क़ुरबा वल मसाकिन फ़ौरन मिलेगा। जैसे जहाँ कुरान में अक़ीमुस्सलाह कहा, उसके फ़ौरन बाद ज़कात का हुक्म दिया। इसी तरीक़े से माँ बाप के हुकूक़ के फ़ौरन बाद में आपको रिश्तेदारों के हुकूक़ के ताल्लुक़ से मिलेगा। मोहतरम बुज़ुर्गों, मैं कुछ स्टोरीज़ पढ़ते बैठा हुआ था कि आज यूरोप के अंदर वेस्ट में ये जो फैमिली सिस्टम है किस तरीक़े से डैमेज हो चुका है। औलाद अपने माँ बाप से बात करने को तैयार नहीं, माँ बाप अपनी औलाद से बात करने को तैयार नहीं। मियाँ बीवी दोनों में आपस में अगर ज़रा सी बात को लेकर लड़ाई झगड़े हो गए, दोनों सेपरेट हो गए। अब शोहर किसी और लड़की के साथ में, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में ज़िंदगी गुजार रहा है और बीवी जो है वो भी किसी और मर्द के साथ में उसके रिलेशन बने हुए हैं। फैमिली सिस्टम डैमेज हो चुका है। औलाद जो पैदा हो गई थी, माँ बाप को उनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, उनकी तालीम तरबियत का कोई फ़िक्र उनके ऊपर नहीं है। ना भाई बहन से बात करने को तैयार, ना बहन भाई से बात करने को तैयार। यानी जो फैमिली सिस्टम था आज वेस्ट के अंदर पूरी तरह से बिखर चुका है। और उन तमाम मुल्कों के अंदर जिनके पास ये इस्लामी अक़दार नहीं है, तो मैं वो सब पढ़ते बैठा था, मुझे फ़ौरन कुरान पाक की ये आयतें याद आई। मैं सोचने लगा, ए अल्लाह, तेरा कितना करोड़ों दर्जे करम है, शुक्र है, एहसान है। तूने अपने कलाम पाक के अंदर हमको वो अहकाम अता फ़रमाए जो हमारे लिए ज़रूरी है, बग़ैर उसके हम लोग ज़िंदगी भी नहीं गुजार सकते। ये रिलेशंस, ये आपस के ताल्लुक़ात, ये रिश्तेदारियाँ, ये एक दूसरे के घरों में आना जाना, ये एक दूसरे से मिलना जुलना, ये एक दूसरे से बातचीत करना, ये कितनी बड़ी अल्लाह तबारक व तआला की नेमत है। मोहतरम बुज़ुर्गों, इसका हम शुक्र भी नहीं अदा कर सकते। ये कितना बड़ा एहसान अल्लाह ने हम पर किया। और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इस्लामी कल्चर की देन है। इस्लाम के अलावा आपको कहीं पर भी ये चीज़ नहीं मिलेंगी। आप गौर व फ़िक्र कीजिए। इस्लाम ही वो मज़हब है जिसने औलाद को हुक्म दिया माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक, माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक। इस्लाम ही वो मज़हब है जिसमें अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ के कदमों के नीचे जन्नत और बाप को जन्नत का दरवाज़ा करार दिया। इस्लाम ही वो मज़हब है जिसने ये कहा कि माँ बाप की खुशी में अल्लाह की खुशी है और माँ बाप की नाराज़गी में अल्लाह की नाराज़गी है। इस्लाम ही है वो। और इस्लाम ही है वो जिसने खाला को माँ का दर्जा दे दिया। कहीं ऐसा ना हो कि इंसान सिर्फ़ ये समझे कि मेरे ऊपर तो सिर्फ़ माँ बाप का हक़ है। नहीं 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 नहीं, खाला को दर्जा दे दिया माँ का, ताकि खाला का भी मकाम और मर्तबा इंसान की नज़रों में माँ के बराबर रहे। और चाचाओं का दर्जा दे दिया बाप का। अब चाचा का दर्जा जब बाप के बराबर हो गया तो इंसान अपने चाचा को, अपने ताया को, अपने बड़े अब्बा को, उनको छोटा ना समझे। फिर दूसरे रिश्तेदारों के हुकूक बयान किए, भाइयों के क्या हुकूक, बहनों के क्या हुकूक, पड़ोसियों के क्या हुकूक। क्यों? ताकि ये इस्लामी कल्चर शीर व शकर की तरह से एक दूसरे के दर्द को समझ सके। और ये उसी की देन है। हमारे आज के ज़माने में
मुसलमानों के अंदर जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमदर्दियाँ पैदा की है। जैसे हमारे ज़माने में लोग ज़कात अदा करते हैं, रिश्तेदारों के हुकूक़ अदा करते हैं, माँ बाप के हुकूक़ अदा करते हैं, पड़ोसियों के हुकूक़ अदा करते हैं, यहाँ तक कि हम लोग देखते हैं इज्तिमा वग़ैरह का मौका है, गरीबों की मदद करना है, तो लोग दिल खोल कर इस तरीक़े से अपने माल को लुटाते हैं। ये सब किसकी देन है? इस्लाम की देन है। आज हमारे मुल्क में 40,000 से ज़्यादा मदरसे वो मुसलमानों की इमदाद पे चल रहे हैं। ये कोई इस्लामी मुल्क नहीं है, यहाँ पर कोई इस्लामिक रूल नहीं चलता है, ये एक डेमोक्रेटिकल मुल्क है। लेकिन उस डेमोक्रेसी के अंदर भी मुसलमान इतना स्ट्रॉन्ग है जो इस मुल्क में 40,000 से ज़्यादा जो मदरसे चलाता है, वो रिक्शे वाले से 10 रुपये लेकर, ठेले के ऊपर सब्ज़ी तरकारी बेचने वाले से 10 रुपये लेकर, दुकानदार से 5-5 और 10-10 रुपये जमा करके, इस तरीक़े से मुसलमान अपनी कमाई का एक गाढ़ा हिस्सा इन दीनी कामों के अंदर खर्च करते हैं। ये किसकी देन है? ये इस्लाम की देन है, हमदर्दी एक दूसरे की। कल मैं सफ़र पर था, मुमरा रेलवे स्टेशन पर मैं उतरा वहाँ पर, और स्टेशन से मुझे बाहर निकलना था। शिद्दत की बारिश हो रही है, शिद्दत की बारिश, और मैं खड़ा हुआ हूँ ताकि बारिश रुके। तो सामने ही मस्जिद है और मगरिब की अज़ान में मुश्किल से 5 मिनट बाकी थे। मैंने सोचा मस्जिद में जाके जो है मैं मगरिब की नमाज़ अदा कर दूँगा। एक हमारे ईमान वाले भाई साहब वो प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े हुए थे, कहीं पर उनको जाना था। उन्होंने देखे अपना एक ईमान वाला भाई रास्ता क्रॉस करना चाहता है, लेकिन बारिश की शिद्दत की वजह से नहीं निकल सक रहा है। अल्लाह उस बंदे को जज़ाए खैर अता फ़रमाई। उसने अपनी छतरी को ओपन किया मेरे सर के ऊपर और मुझसे कहा कि चलिए मैं आपको मस्जिद तक छोड़ देता हूँ। मेरे दिल की गहराइयों से उसके लिए दुआएं निकली, और मैं मस्जिद तक जब पहुँचा तब मैंने कहा, ए अल्लाह, ये वो इस्लामी तालीमात की देन है जिन इस्लामी तालीमात के अंदर तेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1450 साल पहले हमको ये सिखा कर चले गए कि रास्ते से तकलीफ़ देने वाले पत्थर को हटा देना भी सदका है। अपने किसी मुसलमान भाई को मुस्कुरा के देखना वो भी सदका है। खंदा पेशानी के साथ बातचीत करना वो भी सदका है। ये उन्हीं तालीमात की देन है। 1450 साल पहले इंसानियत का दर्द सिखाया। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अफसोस मुझे उस वक्त में होता है जब मैं ये देखता हूँ कि आज हमारे ज़माने में बाज़ मुसलमान वो अपने आप को मॉडर्न समझने के चक्कर में, पहले गरीब थे, पेंदे के ऊपर 2-2 बालिश के पेवंद होते थे, बड़े बड़े टाके मारे हुए, अलग अलग कलर की चप्पल पहनते थे, फाका कशी का दौर था, तो सबको सलाम करते थे, सबको मिलते थे, सबसे ताल्लुकात रखते थे। अब थोड़े से 4 पैसे वाले हो गए, बड़े बन गए, तो हमारे ज़माने में मुसलमानों में भी वो वेस्टर्न कल्चर आ रहा है। रिश्तेदारों से दूरी, ख़ानदान वालों से दूरी, अपने बहनों से दूरी, अपने भाइयों से दूरी। क्यों? हम मॉडर्न लोग हैं बोले, अब हम तो पैसे वाले लोग बन गए, करोड़पति बन गए। अब 4 पैसे आ गए तो अपने गोधड़ियों का ज़माना भूल कर, अपने एक एक बालिश के पेवन का ज़माना भूल कर, अब आज का मुसलमान भी अपने आप को वेस्ट से कम नहीं समझ रहा है। और वो वेस्ट के अंदर जो कल्चर है उससे आग लगी हुई है, आग। बेटा सगे माँ बाप को सालों बात करने को तैयार नहीं। हमारे इस्लाह मुआशरा के मिंबर, उसके अलावा मेरे बहुत ही अजीज़ दोस्त है और हमारे यहीं के रहने वाले हैं, अल्लाह बेचारों को जज़ाए खैर अता फ़रमाए। हर बयान पर मुझे कुछ ना कुछ फ़ीडबैक भी देते हैं
अपने तासुरात भी देते हैं, बहुत सारी रहबरी रहनुमाई भी करते हैं। ये टॉपिक लेना चाहिए, वो टॉपिक जो है इस तरीक़े से बताना चाहिए था तो ज़्यादा बेहतर होता। अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। फ़िलहाल वो यूके में हैं। अभी 2-3 महीने पहले वहाँ पहुँचे, किसी बड़ी कंपनी के अंदर बड़ी पोस्ट के ऊपर है। उन्होंने मुझे 2-3 दिन पहले एक मैसेज किया, अपना एक एक्सपीरियंस लिखा। कहा मौलाना, आज मुसलमान वो वेस्ट को अपने लिए रोल मॉडल समझता है, लेकिन देखो ये वेस्ट के अंदर कैसी आग लगी हुई है। वो कहने लगे, मैंने अपने किसी साथी को खाना खाने के लिए अपने रूम पर दावत दी। मैंने कहा भाई मैं तो हूँ, मैं अपने हाथ से खिलाता हूँ। वो बेचारा हमारा साथी जो है, हमारा दावत के लाइन का साथी है, दाई जो होता है, खाना पकाना ये सब तो उसके लिए नॉर्मल चीज़ें होती। बोले मैंने उसको अपने इंडियन स्टाइल का पुलाव बनाया और मैं उसको सर्व करने लगा। हम लोग बैठे साथ में खाने के लिए, बातचीत होने लगी। अब वो जो मेरा दोस्त है, मेरे साथ काम करने वाला जो अंग्रेज़ है, हम दोनों एक दूसरे से फैमिलीज़ के ऊपर डिस्कशन करने लगे। अब वो जो हमारे दोस्त है, उनका दोस्त उनसे पूछने लगा, या डू यू हैव सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, यानी आपके भाई बहन भी है? हमारे दोस्त ने कहा, यस आई हैव ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरे भी भाई है, बहनें हैं, सब कुछ है। एक जुमला जो उसने कहा, हमारे साथी ने ख़ास तौर पे मुझे उसकी तरफ तवज्जो दिलाई। उस अंग्रेज़ ने हमारे दोस्त से कहा, डू यू स्पीक विद देम, मतलब तुम लोग बातचीत भी करते हो, यानी भाई बहन आपस में। झटके वाली बात है मोहतरम बुजुर्गों कि तुम लोग आपस में बातचीत भी करते हो। मतलब क्या? मतलब ये कि वेस्ट का जो आज कल्चर है, उस कल्चर के अंदर इंसान वो मादा परस्ती में, अपने काम में, बाकी चीज़ों में इतना ज़्यादा बिज़ी और मसरूफ़ है, उसके पास अपने सगे भाई बहनों के लिए वक्त नहीं है। और हमारे मुल्क के अंदर भी अब जो कल्चर मुसलमानों में आ रहा है, अमीर रिश्तेदारों से रिलेशन रखने का, अमीर रिश्तेदारों से ताल्लुकात कायम रखने का, और गरीबों को नज़रअंदाज करने का, गरीबों को इग्नोर करने का, ये मुसलमानों में भी आ रहा है। खुदा ना करे कहीं हमारे यहाँ पर भी वो कल्चर ना बन जाए कि कोई हमसे ये सवाल करे, डू यू स्पीक विद देम। मोहतरम बुजुर्गों, अल्लाह हिफाजत फरमाए। इसीलिए आज के ज़माने में ये जो हमारी रिश्तेदारियाँ हैं, बिरादरियाँ हैं, ख़ानदान हैं, रिलेशन्स है, हर ईमान वाले ने इन ताल्लुकात को मेंटेन करने की फ़िक्र करनी चाहिए, सबसे बात करनी चाहिए। अपने बच्चों को अपने रिश्तेदारों के घरों पे ले जाकर उनको मिलाना चाहिए कि देखो बेटा, ये तुम्हारे फुलाने रिश्तेदार है, ये तुम्हारे फुलाने रिश्तेदार है, अरे इनको पहचानो। इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ख़ानदानी निज़ाम, रिश्तेदारी और आपस के ताल्लुकात के मजबूती पर यहाँ तक ध्यान दिया, फरमाया अगर किसी के वालिद का इंतकाल हो जावे और वो ये चाहता है कि अपने वालिद के साथ हुस्ने सुलूक करे, तो फिर वो अपने वालिद के दोस्तों के साथ हुस्ने सुलूक करे। अल्लाहु अकबर। कुर्बान जाऊं, इस्लामी शरीयत के इतने बारीक बारीक अहकामात, वालिद के रिश्तेदार नहीं बल्कि दोस्तों के साथ भी हुस्ने सुलूक का हुक्म दिया। और मैं अपने एक दोस्त को देखता था, उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया। हम लोग बाज़ार से आते जाते तो वो पान ख़रीदा करते थे, पान जो खुले पान होते हैं 100-50 जो मिलते हैं। मैंने एक मरतबा उनसे कहा, मैंने कहा यार तुम्हारी वालिदा का तो इंतकाल हो गया, ये तुम हर हफ्ते जो है 100 पान किसके लिए ख़रीदते हो? कहने लगे मौलाना मेरी वालिदा का तो इंतकाल हो गया, लेकिन पड़ोस के जो खाला है वो सुबह से शाम तक मेरी वालिदा के साथ में बैठा करते थे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, वालिदैन के इंतकाल के बाद उनके दोस्तों के साथ में हुस्ने सुलूक करना चाहिए। मैं अपने वालिदा की जो सहेली है उनके साथ हुस्ने सुलूक का मुआमला कर रहा हूँ,
ताकि मैं उस हदीस की फजीलत में दाखिल हो सकूं। सोचो मोहतरम बुजुर्गों, तो रिश्तेदारों का कितना बड़ा मकाम होगा। ये मामूली मामूली बातों की लड़ाइयाँ, और मुझे तो सबसे ज़्यादा नीच, गिरे हुए, घटिया टाइप के लोग वो लगते हैं जो दूसरों के लड़ाई झगड़ों में ज़बरदस्ती इंटरफेयर करते हैं। मिसाल के तौर पर बाप और चचा के बीच में लड़ाई है, तो भतीजे बिला वजह के खुदियाँ मार रहे, उद बिल्ले के जैसे, ज़बरदस्ती सिद्धोड़ के जैसा वलवल। अरे वो तुम्हारे चचा है, ताया है, उनका इख्तिलाफ तुम्हारे बाप के साथ है, लेकिन तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ है चचा का तुम एहतराम करो और चचा से हुस्ने सुलूक करो। खाला और माँ के बीच में कुछ अनबन है तो माँ से बात बन। अरे वो तुम्हारी माँ और खाला के लड़ाई झगड़े है, वो तुम्हारे लिए माँ जैसी है, तुम उसका इकराम करो। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई और सबके हुकूक़ अदा करने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।